अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, कहता मेन लैंग्वेज स्पोकन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। एक सेकेंड, आराम से आराम से, सारी बोलते हैं, बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन समझना। कंफ्यूज वही करेगा तुम्हें, कंफ्यूज उसी वे में करेगा कि तुम्हें समझ ना आए। उसने सिंपल क्या बोला, मेन लैंग्वेज जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेन लैंग्वेज है जो बोली जाती है। भद्रवा होता तो मान लेता, भद्रवाही बोली जाती है मेन, तो मैं मान भी लेता। मेन लैंग्वेज कश्मीरी, कश्मीरी मेन लैंग्वेज है। मेन लैंग्वेज का ये मतलब है कि कितने परसेंट ज्यादा लोग बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है डोडा डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारी, वो कौन सी है, कश्मीरी है। तो क्या बोल रहे हैं, मेन लैंग्वेज स्पोकन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट इज आर कश्मीरी। कितनी, मतलब 40%, 41% लोग जो है वो कश्मीरी बोलते हैं। भद्रवाही 20% बोलते हैं। गोजरी 7.37%, हिंदी 5.20%, डोगरी 3.96, पहाड़ी 2.94 और सिराजी 13.84। उसने पूछा मेन लैंग्वेज, मेन कौन सी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये तुम्हें मतलब मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे मतलब पूछने की भी जरूरत है। रणबीरेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है रणबीरेश्वर टेम्पल तुम्हारा, हॉस्पिटल पता है, शालामार, इसके साथ में यहाँ पे टेम्पल है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में। अच्छा, क्वेश्चन ये वो पूछ सकता है तुम्हें कि रणबीरेश्वर जो टेम्पल है ये बना कब था। देखो, इसका काम लगा था 1863 में स्टार्ट हुआ था बनना, और कंप्लीट हुआ था 1878 में। और ये है कहाँ पे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, सामने, ठीक है, यहाँ पे पीछे। तो क्या बोल रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर, अच्छा किन किन टेम्पल्स के लिए फेमस है, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, तो कुछ है रीजन। रघुनाथ जी टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल है, पीरखू टेम्पल है, बावे वाली माता है, जामे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अच्छा सेंट पैंट्स चर्च है, अखनूर फोर्ट है, मुबारक मंडी पैलेस है, अमर महल है, बाहू फोर्ट है। तो ये सारे के सारे बाहू फोर्ट के अंदर। क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि जो बाबा वाले माता का जो मंदिर है वो किस फोर्ट के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मुल्बीक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं इतना एक चीज बताता हूँ, देखो जितनी भी मोनेस्ट्रीज हैं, जो मॉन्क्स वहां के बोलो ना, सिटी ऑफ मॉन्क्स किसे बोला जाता है या डिस्ट्रिक्ट, तो लेह लद्दाख वाली साइड मोनेस्ट्रीज हैं जो भी है सारा। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे कि मुल्बीक मोनेस्ट्री जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू और पुलवामा में तो हो नहीं सकती, बचा दो ऑप्शन, करगिल या ले। तुम किसके साथ जा रहे हो, ले के साथ, देखते हैं। करगिल, करगिल इज द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख आफ्टर ले। और क्या बोल रहा है, इट इज फेमस फॉर इट टूरिस्ट प्लेसेस जैसे लाइक मुल्बेक, चंबा एरिया डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। एक चीज ये भी याद रखना, अगर तुम्हें थोड़ा सा लिंक करूं मैं, जामिया मस्जिद जो श्रीनगर में है, ठीक है, क्या वहां पे बुद्धिस्ट पैडागोज के कुछ निशान मिलते हैं, कुछ है, स्ट्रक्चर है, देखने को मिलते हैं, जैसे बुद्धिस्ट पैडागोज बनते हैं। अच्छा, और क्या क्या फीचर्स है उसके, पर्शियन स्टाइल था, याद है, एम्बेडेड विद स्टोन्स, ठीक है, टोरेट है था, टोरेट था, मतलब एक एलिवेटेड सा एरिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तो जो मुल्बिक मोनेस्ट्री है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तुम बोलोगे करगिल में। और फेमस है किसके लिए, देखो बुद्धिस्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। उलबुर्बिक मोनेस्ट्री जो है, करगिल वॉर मेमोरियल और रैंगदम मोनेस्ट्री, ये सारी की सारी कुछ मॉडर्न, तुम ये समझ लो कि मोनेस्ट्रीज हैं या जो भी है, ठीक है। आगे, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ मॉन्क्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, मुल्बिक मोनेस्ट्री तो करगिल में है, बट लैंड ऑफ मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज किसे बोला जाता है, जम्मू नहीं, कुपवाड़ा भी नहीं, एक ले और करगिल, ऑप्शन नंबर ले। तो क्या बोल रहा है, ले इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बोलेगा लैंड ऑफ मॉन्क्स किसे बोला जाता है, तो तुम सीधा बोल दोगे ले, ठीक है। द मेन टूरिस्ट स्पॉट्स इन ले डिस्ट्रिक्ट आर पैंगोंग त्सो लेक, लेक है, थिक्सी मोनेस्ट्री, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली से तुम्हें क्या याद आ रहा है, नुब्रा वैली से तुम्हें क्या याद आ रहा है, अभी कल क्वेश्चन कर रहा है नुब्रा वैली, मैंने बताया पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या, यूरेनियम एंड थोरियम लद्दाख में पाया जाता है, किस वैली में,
नुब्रा वैली में, पता है। शांति स्तूपा, ठीक है। टुटुक वाटरफॉल, ये कुछ इंपॉर्टेंट तुम बोल लो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहाँ पे है, ले में। और लैंड ऑफ मॉन्क्स किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ मॉन्क्स, ले। विच डिस्ट्रिक्ट इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स सेफ्रन कल्टीवेशन। देखो इतना तो तुम्हें बेसिक पूछना, स्टेट पूछ लेता मां बोल देते जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पर्टिकुलर पूछ लेता तुम कश्मीर बोल देते, श्रीनगर कुछ एरियाज बोल देते। पर्टिकुलर उसने डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है कौन सी डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल, पुलवामा, कठुआ छोड़ दो, बड़गाम भी छोड़ दो, पुलवामा। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में, किस चीज के लिए, सैफरन की कल्टीवेशन के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स सैफरन कल्टीवेशन विच इज मेनली ग्रोन इन। अब मेरे को एक चीज, ये इसका आंसर तुम बताओगे, कैरावा लैंड का क्या मतलब है, नहीं, कैरावा लैंड का क्या मतलब है, लैंड, लैंड तो समझ आ रही, जमीन। कैरेवा का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें बोला था कैरेवा क्या होता है, अपलैंड बोल लो, ऐसा टेबल लैंड जो बाकी एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हो, हाँ ऊंचाई पे। तुम ये बोल लो कि ऐसी लैंड जो क्या होती है एज कंपेयर टू बाकी लैंड की जगह पे उठी होती है। और कैरावा सॉइल कौन सी थी, उसके अंदर जो कौन सी सॉइल थी, लैकेस्ट्रीन प्रेजेंट थी, याद है, ठीक है। तो मतलब लैकेस्ट्रीन सॉइल पंपोर के और काकापूरा और पुलवामा ब्लॉक्स में। एक चीज याद रखना, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट फेमस है किसके लिए, सैफरन की कल्टीवेशन के लिए। और कहाँ पे होती है हमेशा ग्रोई, कैरावा लैंड्स पे, मतलब ऐसी लैंड्स या ऐसे एरियाज जो हिली है और नॉर्मल एरिया से थोड़े से एलिवेटेड है। एलिवेटेड लैंड मींस कैरावा लैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले तो मेरे को इसको छोड़ो, क्वेश्चन को, मेरे को आंसर बताओ। क्वेश्चन पूछेगा, मैंने बड़ी बार देखा हुआ है, हाईएस्ट पास, इंडिया में हाईएस्ट पास, खारदुंगला पास, जोजिला पास, या डोंगरीला पास, खारदुंगला पास। तुम्हें ना बड़ी जगह पे देखेगा 18,000 कुछ 700 कुछ किलोमीटर की हाइट पे एक पास है, कई जगह पे वो तुम्हें बताएगा ये हाईएस्ट पास है, कई जगह पे कई वेबसाइट्स पे तुम्हें बताएगा जो 17 किलोमीटर समथिंग 17,000 फीट की हाइट पे कुछ एक पास है, तुम्हें कई जगह पे वो बताएगा। तुमने कल की क्लास में मुझे ये बताना है कि हाईएस्ट पास इन इंडिया का नाम क्या है। उसकी हाइट है 18,000 समथिंग 379 फीट करके कुछ हाइट है, तुमने बताना है कि इस पास का नाम क्या है, हाईएस्ट पास इन इंडिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ऐसा रोड जहां पे गाड़ी वगैरह जा जाती है। तो हाईएस्ट मोटरेबल, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कंस्ट्रक्ट किया बीआरओ ने, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा में नहीं, बारामूला, तुम्हें एक ही पता है कहां पे, ले या करगिल, ले। तो ले हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है। कितना लंबा है, 86 किलोमीटर। और कितना मतलब तुम मतलब 86 किलोमीटर से 230 किलोमीटर फ्रॉम ले। और ये जो रोड है ना कितनी हाइट पे है, फीट की हाइट पे, 19,300 फीट की हाइट पे तुम्हारा क्या है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और किसने कंस्ट्रक्ट करा है, बीआरओ ने। कब कंप्लीट करा था, मेरे को अभी बताओ, मेरे को अभी बताओ, हाईएस्ट पास अभी बताओ, हाईएस्ट पास कौन सा, डोंगरीला पास। तुम्हें 3 ऑप्शन दिए थे, डोंगरीला, मानाला भी बोलते, डोंगरीला पास जो है सबसे हाईएस्ट है। डोंगरीला पास कितने हाइट है इसकी, 18,399, मैंने 71 लिखा था, चल जाता है, फीट। एक डोंगरीला पास हाईएस्ट पास है, लेंथ कितनी है उसकी, हाइट कितनी है, 18,399 फीट। और ये जो पास है ना, 2 कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, तिब्बत एंड, और पाकिस्तान कहां चला गया, तिब्बत एंड इंडिया, ठीक है, ये याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स लाई इन द लद्दाख रीजन, ये तो तुम्हें बताइए, लद्दाख रीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं, कौन से, करगिल एंड ले।
एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन किस जगह पे है? श्रीनगर में है, इतना पता है। कब बना था? 2007 में इसको क्या करा गया था? ओपन करा गया था। देखो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हैज एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन विच इज नोन एज इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। और कब ओपन हुआ था ये? 2007 में। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना क्या बोला हुआ उसने कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउन एज अ राइस बोल ऑफ कश्मीर। सबसे ज्यादा राइस किस जगह की डिस्ट्रिक्ट में लगता है? कश्मीर में। मैंने तुम्हें एक चीज, एक काम तुम्हें भी दिया मैंने घर से कि मेरे को बताना स्टेट वाइज प्रोडक्शन कहाँ होती है राइस की सबसे ज्यादा। तुमने वो नहीं करके आए। तुम्हें बोला था जम्मू कश्मीर में बताना कि सबसे ज्यादा राइस की या वीट की प्रोडक्शन, क्रॉप्स की प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, तुम वो नहीं करके आए। तो दो चीजें अगर तुम कल नहीं करके आए तो क्लास तुम बताना फिर। यहां देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउन एज राइस बोल ऑफ कश्मीर? किसको बोला था? कुलगाम, बारामूला, पुंछ या जम्मू? कुलगाम। तो कुलगाम is majorly an agricultural district where rice cultivation is done abundantly। मतलब abundant मतलब बंगाल, इंडिया में पता है मेरे को, ठीक है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तुम करके आओगे। तो कुलगाम जो है प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती है सबसे ज्यादा। और अबंडेंटली का मतलब क्या होता है? एक्सेस में, ठीक है। दस इट इज नाउन एज राइस बोल ऑफ कश्मीर। इसका आंसर चाहिए तुमसे, विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउन एज पैराडाइज फॉर टूरिस्ट? स्कीइंग कहां होती है? स्काई रिजॉर्ट्स कहां पे है? बारामूला में, अनंतनाग में, पुंछ में, बड़गाम में? ये बताओ। तो कौन सी सी डिस्ट्रिक्ट है जो पैराडाइज कहा जाता है टूरिस्ट के लिए? मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ड्यू टू दो रीजन है। यहाँ पे स्काई रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है, स्कीइंग करते हैं यहाँ पे, बड़े सारे यहाँ पे चैंपियनशिप्स होती है, किसी स्कीइंग की चैंपियनशिप्स होती है काफी सारी। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बारामूला के साथ कौन कौन जा रहे हैं? सारे? कौन से? तो बारामूला को क्या कहा जाता है? पैराडाइज फॉर टूरिस्ट। गुलमर्ग विलेज इज अ हिल स्टेशन एंड वेल नोन फॉर स्की रिजॉर्ट। जो स्कीइंग, जो देखो बड़ी सारी चैंपियनशिप्स होती है, स्की की चैंपियनशिप होती है यहाँ पे, स्की रिजॉर्ट्स बड़े बड़े सारे यहाँ पे। तो कहाँ पे है वो? बारामूला में। इतना ही है, ट्राई करना, घर जाके पढ़ो। बट उससे पहले जो डेली तुम्हारे ग्रुप में करंट अफेयर आते हैं, तो वो करंट अफेयर तुम एक बार पढ़ लिया करो। तो आज कौन सा डे है वो देख लेते? नहीं है। अच्छा, रिसेंटली विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री सीड्स किट्स टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन? तो कौन सी स्टेट है? राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वो फ्री तुम्हें सीड किट्स देंगे ताकि किसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो सके? मिलेट्स की प्रोडक्शन क्या हो सके? बाजरा हो गया, गेहूं वगैरह हो गए, इन सब की प्रोडक्शन क्या हो सके? ज्यादा हो सके, बढ़ सके। राजस्थान गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन, ठीक है। और फ्री मिनी किट्स जो है वो किसको प्रोवाइड करी जाएगी? 12 लाख फार्मर्स को प्रोवाइड करी जाएगी। अब इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। देखो, सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो तुम्हें एज ए यंग, मतलब एज ए यूथ, तुम्हें पता होना चाहिए किसको वोटिंग करनी है, किसको नहीं करनी। पता है? ठीक है, सोच समझ के करना जिसको भी करोगे, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कितना है? 134। मतलब ये जो तुम्हारा ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आता है? पॉवर्टी आएगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ले लो, या डेवलपमेंट यहाँ पे ले लो। तो जितना भी ऑल ओवर जितना भी तुम्हारा रहता है, तो इंडिया का रैंक कितना है? टोटल कंट्रीज कितनी है? 207 समथिंग है, और 198 तो कुछ रजिस्टर्ड है, ऐसा समझ लो। 207 कुछ कंट्रीज है। रैंक कितना इंडिया का? 134। तो समझ लो कि कितनी बुरी हालत है। अब मेरी बात सुनो, कल की क्लास में एक काम तुम्हारा और है, तुमने सच में करना है, डाटा मेरे को चाहिए। ठीक है सर, मिलेगा, बताओ। पहला, डिस्ट्रिक्ट्स में J&K की डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन, क्रॉप वाइज प्रोडक्शन ज्यादा होती है, फिर कम डिस्ट्रिक्ट तुम लेके आओगे, पहला काम।
तुम क्या करके आओगे, मैं तुम्हें, और लिख के आ जाना, लिख के आना। दूसरा काम तुम्हारा यही है, तुमने इंडिया की रैंकिंग बतानी है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी देखा जाए इंडिया की रैंकिंग किस जगह पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए इंडिया की रैंकिंग किस जगह पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखा जाए इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे है। हर रैंकिंग तुमने रैंकिंग वाइज इंडिया की रैंकिंग बतानी है कि किस किस मतलब पॉइंट पे रैंकिंग है इंडिया की, ऑन द बेसिस ऑफ हर एक चीज, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और कुछ जो भी तुम्हारे रीजन रहते हैं सब पे, प्रोडक्शन होगी किसी चीज की। बाकी तो मैंने स्टील वगैरह तो करवाया, वो बेसिक था, वो अलग चीज थी कि जहाँ पे इंडिया की प्रोडक्शन जो है किस लेवल पे करती है, थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग यहाँ पे 134 है, और बाकी रैंकिंग भी तुमने बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो किसने जीते, मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मास्क, एक ही हो सकता है, सऊदी अरेबिया। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू फ्यूल कॉल्ड इथेनॉल 100, हरदीप सिंह पुरी। तो रिसेंटली फ्यूल लॉन्च करा है इथेनॉल इथेनॉल 100। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है वो तुम पढ़ के आओगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, तो डीपली पढ़ना है तो एक बार पहले इनको जाओ पढ़ लो। इथेनॉल, ठीक है, एक अल्कोहल की फॉर्म होगी, बट उसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कैसे ये पेट्रोल जो बाकी फॉसिल फ्यूल्स है कैसे उससे ज्यादा यूजफुल है, या कैसे नुकसान है, महंगी है, सस्ती है, पढ़ के आना। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए, और ट्राई करा करो कि डेली पढ़ लिया करो।